जय हिंद दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपने पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी, हमारी उम्मीद है ये आपसे। तो सेकंड सेमेस्टर बीएससी के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 की पहली वीडियो के साथ आ चुके हैं। इसकी 3 वीडियो आएगी भाई, डिफरेंट आएगी। कंप्लीट अल्कोहल इस वीडियो के अंदर आएगा, वन शॉट। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अल्कोहल की प्रिपरेशंस की। इसके अलावा इसके अंदर हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एल्ट्रीहाइड और कीटोन के लिए एक बेस का काम करेंगे, वो हम इसी वीडियो के अंदर आपको करवा देंगे हम। और एल्ट्रीहाइड कीटोन के अंदर वो नहीं करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को तक लास्ट तक इस वीडियो के बने रहें ताकि आप इस कंसेप्ट से अपने आप को पवित्र कर सकें। क्लियर? तो हम आज बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि देसी भाषा में दारू, शराब, लेकिन एक्चुअल में केमिस्ट्री में मतलब होता है जिसके साथ OH ग्रुप लगा हो, उसको बोलते हैं अल्कोहल। जर्नल आप जानते हो कि मोनोहाइड्रेटेड अल्कोहल क्या होता है, डाईहाइड्रेटेड अल्कोहल क्या होता है, क्या है। अगर आप नहीं जानते तो आप PDF डाउनलोड कीजिए। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए आप। लिंक कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF मिलेगा। उस PDF के अंदर शुरू में बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई है जो मैं वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर बात करूँगा। एक उस डिटेल में से मैं बात करना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है कि कभी भी आपका जेमिनल अल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करता इस नेचर के अंदर ड्यू टू द सिट्रिक हिंड्रेंस। कभी भी एक कार्बन के ऊपर आपको 2 अल्कोहल ग्रुप नहीं लगे मिलेंगे। होता क्या है कि ये जो अल्कोहल 2 ग्रुप लगे होते हैं वो आपस में कोलैब करके H2O को रिमूव कर देते हैं, डिहाइड्रेटेड कर देते हैं और O के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। इस अकेले कंसेप्ट पे हम अल्कोहल के अंदर लगभग 4 से 5 रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यूज से भी। क्लियर? तो इस कंसेप्ट को आप थोड़ा दिमाग में 10% बैठा लीजिए, 90 में आने वाले समय में आपके दिमाग में इसको सेट कर दूंगा। क्लियर? तो बात करते हैं सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि फ्रॉम एल्कीन। ये भी हम एल्कीन की वन शॉट के अंदर अच्छे से क्लियर करवाया था हमने कैसे बनता है। एक जस्ट हम एग्जांपल के साथ ले लेते हैं। रिएजेंट बता देता हूँ। रिएजेंट लिया जाता है इसके अंदर डाइल्यूटेड H2SO4 या फिर H3PO4। इन दोनों में से कोई भी आप रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? इन दोनों में से आप कोई भी रिएजेंट एक यूज़ कर सकते हैं। होगा क्या कि आपके पास कोई भी एल्कीन दे रखी, लाइक दिस एल्कीन, इसमें होगा H3PO, ये डाल दिया मैंने। तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव 2 आयंस रिलीज करेगा। अब यहाँ से अगर मैं बॉन्ड शिफ्ट करूँ तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, एल्केन की वन शॉट के अंदर डिटेल से बताया था, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे उस चीज़ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो जो पॉजिटिव बाय मार्कोनी का रूल, जो H पॉजिटिव है वो कहाँ लगेगा, जहाँ पर लेस कार्बन्स है, सॉरी जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स ज़्यादा है, यहाँ लग जाएगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सटेंड बच जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज पर आप कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा और OH नेगेटिव यहाँ आकर अटैच हो जाएगा। अपने को ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। क्लियर है? OH नेगेटिव बाय एंटी मार्कोनी का एडिशन। इसमें कई और भी रिएजेंट लिए जाते हैं, जैसे B2H6 भी रिएजेंट लिया जाता है। लेकिन जो B2H6 रिएजेंट लिया जाता है इसके अंदर, वो एंटी मार्कोनी एडिशन से ऐड होता है। अब आपको अगर पता नहीं है कि AMT क्या होता है, एंटी मार्कोनी का एडिशन क्या होता है, मार्कोनी का एडिशन क्या होता है, तो आपको एल्केन की वन शॉट देखनी पड़ेगी, वरना आपको समझ नहीं आएगा। अब अगर देखो इसमें जो बीच का स्टेप था वो कुछ इस तरीके का था, अगर आपने थोड़ा गौर किया हो तो ये क्या है, कार्बोकटाइन। और कार्बोकटाइन में क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट के भी चांस हो तो आप रीअरेंजमेंट को भी करेंगे। क्लियर? अब अगर हम अगली बात करते हैं रिडक्शन में हम 3 रिएजेंट्स, बड़े प्रसिद्ध रिएजेंट्स हैं। एल्केन के चैप्टर में मैंने वो 3 रिएजेंट्स की डिटेल एनालिसिस आप लोगों को दिया था, उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत समराइज़ करूँगा ताकि आपको न लगे कि मेरे को सारी पुरानी वीडियो देखने की ज़रूरत है। मैं इस कंसेप्ट को यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 3 रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे पहला आता है ALH4। क्लियर? AILH4। दूसरा होता है NaBH4, सोडियम बोरो ऑक्साइड, SBH भी बोल देते हैं इसे, कई जगह SBH भी लिख देते हैं। और एक तीसरा जो रिएजेंट होता है दैट इज H2+PD, निकल और PT। क्लियर? ये 3 रिएजेंट्स जो हैं वो क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स हैं।
अब होगा क्या कि आपके पास कोई भी एक एल्काइल कार्बोनाइल ग्रुप दे रखा है, अगर आपको ये नहीं पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारी जब एल्डिहाइड और कीटोन की वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे होता क्या है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया LH4, कोई भी एक रिएजेंट ले लीजिए। वो क्या करेगा, इसके एक बॉन्ड को तोड़ेगा, एक बॉन्ड को तोड़ेगा, एक H इसको दे देगा, एक H इसको दे देगा जो बॉन्ड टूटा, और कुछ इस प्रकार का कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। सिंपल। अब अगर इसी कंपाउंड को मैं देखूं, इसी कंपाउंड में आप NaBH की प्रेजेंस में कर दो, LH4 की किसी की प्रेजेंस में कर दो, विद एन एग्जांपल आई विल डिस्कस इट। मैं एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करता हूं पूरे डिटेल में। मैंने ये आपको पता हो तो जनरली आपको 12th क्लास अगर आपने पास की है तो पता होगा ये क्या है, कीटोन है कि सॉरी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। और ये क्या है, मैंने एक रिएजेंट यूज़ कर लिया। अभी रिएजेंट क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक H इसको देगा, एक H इसको देगा, तो यहाँ पर आपको कैसा कंपाउंड देखने को मिलेगा, HOH, इस तरीके का कंपाउंड देखने को आपको मिलेगा। अब अगर बात करूँ सर मैं कीटोन की या फिर किसी और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं। कीटोन तो कीटोन का भी सेम केस होगा। अगर मैं सर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में सर मैंने क्या ले लिया, LiAlH4 ले लिया। एक बात और याद रखना, एस्टर के अंदर और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कभी भी आप SBH नहीं डालोगे, मतलब SBH मतलब NaBH4 नहीं डालोगे। क्यों नहीं डालोगे, क्योंकि ये रिडक्शन नहीं करता है इनका, ड्यू टू देयर लार्ज साइज, ड्यू टू देयर लार्ज साइज इसकी प्रॉपर्टी इसका रिडक्शन नहीं कर पाती है सेकंड स्टेप में, क्योंकि ये सेकंड स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप होते हैं इसके अंदर। इस वजह से हम इसके अंदर LiLH4 ही मेनली जो है रिएजेंट यूज करते हैं। क्लियर। तो अभी LiLH4 क्या रिएजेंट करेगा, इसका H को तोड़ेगा, H इसके H को RC। और मैंने शुरू में ही वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले ये बताया था कि 2 अल्कोहल एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये क्या करेगा, इस H2O को बाहर निकाल देगा और अपने को एक ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। क्लियर। अब ये दोबारा से क्या कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा LiH4, क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब दोबारा से HH टूटेंगे तो एक ऐसा आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा CH2। क्लियर। एक इस तरीके का आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। सिमिलर रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो आप एस्टर के केस में बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन जो है आप कर सकते हैं, जो होती है आपकी एस्टर की भी अगर मैं बताऊं, एस्टर की एक रिएक्शन होती है, बड़ी प्रसिद्ध रिएक्शन है। लाइक एस्टर आपको पता होगा, OR ऐसा एक ग्रुप होता है, इसको एस्टर बोलते हैं। अब एस्टर में आपने LH4 डाल दिया, एस्टर में और अल्कोहल में क्या नहीं डालना है, ये रिएजेंट कभी यूज मत करना NaBH4। अब ये पहले इस बॉन्ड को तोड़ेगा, क्लियर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। H दे देगा, H दे देगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ROH निकल जाएगा पहले तो, और दूसरे में क्या बच जाएगा, O और यहाँ पर H। अब ये दोबारा से इसको LiAlH4 रिड्यूस करेगा और दोबारा से एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ेगा, H ऊपर H नीचे, और O यहाँ बच जाएगा OH और इसके साथ H2। क्लियर। PDF में बहुत लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी दिए हुए PDF में, तो हालांकि मैं क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, क्वेश्चन आपको PDF में जो है लिखे हुए हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। क्लियर। अगर एक आखिरी प्रोसेस की बात करी जाए, बाय यूजिंग गर्नाल्ड रिएजेंट RMGX, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जानते हैं आप इस चीज़ को, ये इसका नाम क्या है, गर्नाल्ड रिएजेंट है। अगर किसी भी गर्नाल्ड रिएजेंट को आप किसी भी इस ग्रुप में डाल दीजिए, अब इस ग्रुप को देखो, यहाँ से अगर मैं डबल बॉन्ड तोड़ूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ ऐड हो गया R, और ये जो O था इसके साथ क्या आ जाएगा, MgX आ जाएगा। और अगला आपको स्टेप पता होगा कि गर्नाल्ड रिएजेंट जब भी यूज़ करोगे तो सेकेंड स्टेप में क्या यूज़ करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। तो अब ये वाटर जब ऐड होगा तो यहाँ से एक OH तो इसके साथ आएगा, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, एक OH इधर दे दो, एक OH इधर दे दो, और R, और जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, MgOH X, एक ये आपका क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। इस चीज़ में किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मैंने कैसे इसका एडिशन किया है। सॉरी, ये मैं थोड़ा गलत बता गया, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग मैंने थोड़ी सी गलत बता दी, मैं यहाँ पे इस बॉन्ड ब्रेकिंग को दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ था और इसके अंदर हमने क्या डाला था, H2O मॉलिक्यूल डाला था। एक तो देगा H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव इनके बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, इनके बीच का, और H यहाँ दे देगा और OH इधर दे देगा। क्लियर। इस तरीके से रिएक्शन आगे प्रोसीड। ये रिएक्शन ठीक है, इंटरमीडिएट मैंने गलत लिख दिया था जल्दबाजी में। तो आपको ये सारे जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइन आप बना सकते हैं, बाय रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन के आपके कुछ रिएजेंट आपको प्रसिद्ध रिएजेंट याद रखने होंगे, एसिडिफिकेशन का रिएजेंट आपको याद रखना होगा। आपको एक ये याद करना पड़ेगा, NaBH4 को आप किस में नहीं डालते हैं,
NaBH4 को आप किसके अंदर नहीं डालते हैं, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में यूज नहीं करते हैं। क्लियर। तो अगली जो कंसेप्ट की हम बात करते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको एक तो कंसेप्ट पता ही है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब इसकी बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस के कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट्स सोल्यूबिलिटी इज वेरी हाई। Also its magnetic point and boiling point is also high due to the strong hydrogen bonding presence। क्लियर, ये इसका एक रीज़न है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बॉइलिंग पॉइंट भी बता दिया, हाई होता है, सोल्युबिलिटी भी बता दी। और अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो शुरू के जितने भी अल्कोहल होते हैं वो आपके कलरलेस लिक्विड होते हैं और बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होते हैं। अगर आप मीथेन को देखें, इथेनॉल को देखें, तो ये बहुत ज़्यादा जहरीले भी होते हैं। इनकी एक मात्रा तक को ही आप किसी भी शराब को या किसी भी वाइन्स वगैरह में यूज़ करते हैं। क्लियर है, इस तरीके से हमने देख लिया। आपने जैसे सैनिटाइज़र देखा तो सैनिटाइज़र के अंदर भी अल्कोहल यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो जर्म्स को मार देता है। इस तरीके की एंटीसेप्टिक प्रोविजन, मतलब एज ए पॉइजन भी ये थोड़ा बहुत जो है जनरली वर्क करता है। मैंने जो है सैनिटाइज़र का आपको जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल देके समझा दिया। अब अगर हम चर्चा करें इसकी अगले पॉइंट की, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। आप समझने पे फोकस करें, ये मत सोचे कि मैं लिख क्या रहा हूँ। लिखा है PDF में यार, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिए। यहाँ समझने पे फोकस करो कि केमिकल रिएक्शन के बारे में बता क्या रहा हूँ मैं। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ये क्या होता है भाई साहब? एसिडिक नेचर का मतलब क्या है सर? सबसे पहली तो गौर करने वाली बात यही है कि व्हाट यू मीन बाय एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर का मतलब क्या है कि ROH लिया मैंने। ROH की सबसे पहले कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है। तो इसके अंदर बॉन्ड टूटने के 2 चांस है, कुछ इस तरीके से टूट जाए H पॉजिटिव, और जो कंपाउंड H पॉजिटिव देता है वही क्या होता है, एसिड होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो अल्कोहल की कैसी प्रॉपर्टी है, एसिडिक नेचर भी है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। लेकिन अल्कोहल कौन से बनाता है, ये सबसे बड़ी बात है। फॉर्मेशन कौन से अल्कोहल की होती है, वीक अल्कोहल की, सॉरी वीक एसिड्स की। एसिड तो बनाता है, देखो H पॉजिटिव बन गया मतलब एसिड बन गया, एसिड बनाता है। लेकिन कौन से एसिड, वीक एसिड, किसकी रिस्पेक्ट में, इन द रिस्पेक्ट विद अल्कोहल। अल्कोहल से वीक होने चाहिए, ये नहीं है फिनोल से होने चाहिए या फिर किसी H2SO4 से होने, नहीं, अल्कोहल से वीक एसिड जो है किसके अंदर फॉर्मेशन होगी, एसिडिक नेचर के। मतलब कोई भी अगर आप अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल की किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हो, अगर वो एसिड बनाता है तो वो एसिड कैसा होगा, वीक होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। इस स्टेप को बड़ा ही ध्यान से समझना, एक बार और बैक करके आप समझ लीजिए, दोबारा सुन लीजिएगा इस बात को। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ दूसरी रिएक्शन की, इसकी विद गनार्ड रिएजेंट ROH के साथ हम MgX ऐड कर देता हूँ मैं इसके अंदर, तो क्या करेगा ये, R के साथ H दे दो प्लस, R के साथ मैंने क्या दे दिया है, H दे दिया है, और दूसरे स्टेप में इसके साथ क्या बन जाएगा, R-OMX। इस तरीके का एक कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से टूटेगा और पॉजिटिव चार्ज पहले इसके ऊपर अटैक करेगा, फिर नेगेटिव इसको लेके अलग कर देगा। क्लियर, ये जनरल रिएक्शन है किसकी, गनार्ड रिएजेंट की। एक रिएक्शन और बड़ी प्रसिद्ध है इसके अंदर, एस्टरिफिकेशन की। एस्टरिफिकेशन तो नाम है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको 3 रिएक्शन साथ में समझा दूंगा कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती क्या है। कोई भी एक अल्कोहल ले लिए, R-OH, मैंने एक अल्कोहल को जनरली रिप्रेजेंट कर दिया है। इस अल्कोहल के अंदर मैंने एक एसिड डाल दिया है, और एक मैंने डाल दिया इसके अंदर कोई भी एक ग्रुप डाल दो, OCOR, ये एक मैंने ग्रुप डाल दिया, ये क्या आपका एस्टर है, एस्टर है। क्लियर, ये कंसेप्ट समझ आ गया। एक में मैंने क्या डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया, एक में एसिड डाल दिया, एक के अंदर मैंने एस्टर डाल दिया। तो होगा क्या, ये जो ROH बॉन्ड है ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। मैं इसका मैकेनिज्म आपके साथ डिस्कस करूँगा कैसे होगा, और जो जर्नल कंपाउंड बन जाएगा आपके पास वो ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली आप इसके अंदर भी कहीं से तोड़ दीजिए, आप जहाँ से तोड़ना चाहें वहाँ से तोड़ दीजिए। लाइक मैंने यहाँ से तोड़ दिया है इस बॉन्ड को, तो मैं इसको OR- लिख दूंगा, क्योंकि ये OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा। और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, R-COO, और O के साथ क्या आ जाएगा, ये H बचा हुआ, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब एस्टरिफिकेशन आप जब भी करेंगे किसी भी अल्कोहल का, तो आपको एक तो एस्टर बन जाता है उस अल्कोहल से, और दूसरा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ये बाय प्रोडक्ट।
अब अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ ऊपर वाली रिएक्शन के हिसाब से इसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा मैकेनिज्म होता है। तो होगा क्या, ये OH लगा हुआ था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो सबसे पहले ये क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा और कहेगा भाई तू मेरे साथ आ जा। ये भाई इसके साथ आने के लिए रेडी हो गया और इसके ऊपर आ गया कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये अनस्टेबल हो गया। और अब ये क्या करेगा भाई, अब मेरे को कहेगा कि मेरे को तो होना स्टेबल, तो कहेगा भाई चल हम अपना घर बसा लेते हैं। तो ये H2O को लेके भाग जाएगा, यहाँ से H2O को लेके भाग जाएगा और इसके साथ क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। क्योंकि इसके बाद ये साथ में जब भागा तो कुछ इसके गहने जवाहरात ले गया, तो इसके पास क्या होगी, कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल कह रहा हूँ, कार्बोकटाइन जनरेट हो गया है। और ये कार्बोकटाइन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्यों, क्योंकि लोन पेयर का रेजोनेंस में है, इसके जो लोन पेयर है उसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग इट्स कंपाउंड इज स्टेबल, ये कंपाउंड स्टेबल है। अब इसके अंदर दोबारा से क्या डलेगा, अल्कोहल डलेगा, तो अब ये अल्कोहल का जो नेगेटिव पार्ट है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और अपने को एक कंपाउंड मिलेगा लाइक दिस। क्लियर, इसमें किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है। एस्टर बन गया है, ये भी एस्टर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हो, एस्टर आप किससे एस्टर डाल के भी बना सकते हो, एस्टर आप अराइल हैलाइड से बना सकते हो, जो मैं पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर, आपको PDF में लिखा हुआ है ये सारे मेथड। अब हम एक बेहतरीन और उम्दा मेथड के ऊपर बात करते हैं। PX3 डाल दिया, PX5 डाल दिया, SOCl2 डाल दिया, SO2X डाल दिया। SOCl2 तो कौन सी होती है, डार्जन रिएक्शन होती है, मैं इससे पिछली वीडियो में मैकेनिज्म के साथ उसकी डिटेल डिस्कशन मैंने की है। रेड फॉस्फोर डाल दिया इन द प्रेजेंस X2X क्या है यहाँ पर, हैलोजन। इन सबके साथ रिएक्शन होती है, एक से बताऊँगा जनरली बनेगा क्या, सब में सेम बनता है। इसका जब PDF आप खोलेंगे तो एक PDF में मेरे से बाय मिस्टेक हो गई है, मैंने इन रिएजेंट्स को जब रिएक्शन में लिख रहा हूँ तो मैं P की जगह R लिख गया हूँ, तो उसे आप चेंज कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी मैं। क्लियर, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल के अंदर मैंने डाल दिया, कोई भी रिएजेंट डाल दो, जो रिएजेंट तुम्हारा मन करे वो डाल दो। ये डालो, सबसे बड़ा लग रहा है रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस X2, मैंने ये डाल दिया, जो मर्जी है वो डाल दो, आपका एक ही कंपाउंड बनेगा, अराइल हैलाइड, सॉरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, अल्काइल हैलाइड आपका एक कंपाउंड देखने को आपको मिलेगा। क्लियर, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिएक्शन किसके साथ करते हैं, किसी के साथ भी कर लीजिए इनमें से, यहाँ पे PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है, PF3 हो सकता है, उसके साथ आप जब भी रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या देगा, अल्काइल हैलाइड ही देगा, RX ही बनेगा, ROH से क्या बनेगा, RX बनेगा। अल्काइल हैलाइड में शायद मैंने इसको डिस्कस किया है, इस मैकेनिज्म को, वहाँ इसका डिटेल बताया मैंने कि X क्यों आता है, कैसे आता है, यहाँ पे एक जनरल एस्टिमेशन दे दिया आप लोगों को ताकि आप लोग कर सकें। वो इसी सेमेस्टर में मैंने करवाया, यूनिट 2 का पार्ट 1 है शायद वो। क्लियर, अब जो सबसे मेन बात, जो जिस बात को लेकर मैं बैठा था और जिस बात को लेकर मैं यहाँ पे चर्चा भी करूँगा, बहुत ज़बरदस्त चर्चा करूँगा, वो है आपकी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगली रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर आपको समझ आ गया तो आपकी जीवन शुद्धि हो जाएगी। आपकी 6 रिएजेंट होते हैं, PDF में लिखा हुआ अच्छे से, मैं यहाँ उनकी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करूँगा। 6 रिएजेंट्स होते हैं आपके। जो पहला रिएजेंट है वो है PCC, उसको पहले रिएजेंट को बोलते हैं पैरेडियम क्लोरोक्रोमेट, PDC। दूसरा रिएजेंट क्या है, PDC। तीसरा रिएजेंट जो है वो कौन सा है, कोलन रिएजेंट कौन सा होता है, CrO3 + 2py। और ये py का स्ट्रक्चर अगर कोई पूछ ले आप लोगों से तो आप बेंजीन बना दीजिए और नीचे एक N लगा दीजिए, बस ये क्या है आपका पैराडीन है। क्लियर, और एक होता है जोन्स रिएजेंट। अब जोन्स रिएजेंट में कन्फ्यूजन क्या आती है स्टूडेंट्स को कि जोन्स रिएजेंट जो है वो आपका एज ए एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। वो कन्फ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि वो रिएजेंट को ध्यान से नहीं देते। जो जॉनसन रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग बिहेव करता है वो CrO3 + एसीटोन होता है, और जबकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा वो CrO3 + H2SO4 होता है। रिएजेंट को आप ध्यान से देखिए। एक अगर आप कॉपर 300 के साथ डाल देते हैं, 300 डिग्री में आप अगर कॉपर मेटल डाल देते हैं तो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। और एक जो है आप क्या डाल दीजिए, MnO2 डाल दीजिए। अब इनके अंदर जो मैंने पहले 4 रिएजेंट लिखे
ध्यान से सुनना, पहले 4 रिएजेंट लिखे, आखिरी की 2 रिएजेंट नहीं, आखिरी के 2 रिएजेंट बड़े भयंकर मैकेनिज्म है। क्लियर है? इसका अगर हम डिटेल डिस्कशन करें तो आपके जो पहले 4 रिएजेंट है, पहले 4 रिएजेंट है, पहले 4 जो रिएजेंट है, ये जो पहले 4 रिएजेंट है, ये प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है? कीटोन बनता है। वो अभी बताऊंगा मैं कैसे बनता है, उसके मैकेनिज्म पे बात करेंगे। लेकिन टर्सरी अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते पहले चारों रिएजेंट, इस बात को दिमाग में बैठा लेना। ये दोनों देते हैं, ये भी नहीं देता असल में, तो टर्सरी के साथ नहीं देता, लेकिन ये तो पक्का देता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन डिफरेंस करने के लिए भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी को में से अगर छांटना है तो इस रिएजेंट को हम एज ए डिस्टिंक्शन मेथड भी यूज़ करते हैं। अभी बताऊंगा मैं कैसे होता है, इस चीज़ की भी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि भाई इसकी अगर हम पीसीसी डालें, पीडीसी डालें, कोलेंस रिएजेंट डालें, अगर जॉनसन रिएजेंट डालें तो इसमें डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, डिफरेंट इसकी कोलैबोरेशंस होती हैं, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। अगर पीसीसी डाल दिया जाए किसी भी रिएजेंट के अंदर, अगर पहले चारों रिएजेंट्स के अंदर कोई भी डाल दो, अगर आपने लिया प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर आप बनाइए। सबसे पहले OH आपने लिया है, प्राइमरी अल्कोहल लिया है आप लोगों ने, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लिया है, लाइक ये एक स्ट्रक्चर मैंने जो है जनरल आइडिया ले लिया है कि प्राइमरी ये अल्कोहल है। क्लियर? इस तरीके के अल्कोहल को प्राइमरी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड ले लिया, ये है, ये मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल ले लिया है। इस प्राइमरी अल्कोहल के अंदर पहले चारों रिएजेंट में जो मन करे वो डाल दो। मैंने पीडीसी डाल दिया। अब पीडीसी क्या करेगा, एक ओ नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। जहां H है वहां पर एक O दे दो, जहां H है वहां पर एक O दे दो, तो एक ऐसा कंपाउंड आपका बन जाएगा। एक जगह देना है, क्योंकि ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक फर्क होता है, वो सिर्फ एक ऑक्सीजन देता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने H होता है सबको दे देता है, ये सिर्फ एक को देता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अल्कोहल जो है दो जेमिनल स्टेबल नहीं है, तो इसके ऊपर ऐसा एक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? इस कंपाउंड पे आपको अगर बनाए तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसमें सेकेंडरी डाल दें, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर डालें तो कीटोन बनता है। मैं इसको बताऊंगा नहीं, अब एक बार मैकेनिज्म बता दिया, हम आने वाली किसी वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा ये मैकेनिज्म कैसे बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग सीधा एजेंट बोलूँ और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर? अब इसके ऊपर जैसे मैंने यहाँ R ग्रुप लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, ये क्या है आपका एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर आप इसको डिस्कस करें तो ये आपके पास क्या दिया हुआ है, एक सेकेंडरी अल्कोहल मैंने लिया हुआ है। इस सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर मैंने एक ऑक्सीजन डाल दिया, मतलब कोई भी एक पहले चारों रिएजेंट में से यूज़ कर लिया, तो O के पास H आएगा, O के पास H आ गया, मैंने यहाँ यूज़ कर दिया, भाई O के साथ H आ गया, ये स्टेप मैंने यहीं लिख दिया है। तो जब ये दोबारा इसको बाहर निकाल लेगा तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का बनेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल से ऑलवेज कीटोन बनता है, और प्राइमरी अल्कोहल से ऑलवेज जो क्या बनता है, ऑलवेज एल्डिहाइड बनता है। लेकिन ऐसी एक कंडीशन, बड़ी बदतर कंडीशन है कि R-, टर्सरी अल्कोहल में अगर आप पहले चारों रिएजेंट में कोई भी रिएजेंट यूज़ करते हैं आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन पांचवे के साथ ऐसा क्या होता है कि कॉपर 300 प्राइमरी सेकेंडरी के साथ वही करता है, भाई एल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा, तीनों ही वो करते हैं। लेकिन CuCsO4 ये ऐसा क्या करता है कि टर्सरी के साथ ये रिएक्शन दे देता है। टर्सरी अल्कोहल में ये काम करता है डिहाइड्रेशन, ये उसमें से पानी निकाल देता है ड्यू टू इट्स हाई टेम्परेचर। इसका हाई टेम्परेचर है, मेटल है, इस वजह से इसके अंदर से क्या कर लेता है, पानी को सोख लेता है। पानी को सोखने की वजह से इसके अंदर क्या बन जाता है, एक इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, और टर्सरी अल्कोहल से अपने को क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, इसमें से एल्कीन बन जाता है। कुछ एक एग्जांपल से हम सीख लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड ये दे दिया, ये टर्सरी अल्कोहल है, अगर आपको पता होगा, तो इसमें से अब क्या करेगा, Cu 300 डाल दिया, 300 केल्विन है ये टेम्परेचर, 300 केल्विन सोचो कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो ये OH को यहाँ से OH को निकाल देगा, यहाँ से एक H को निकाल देगा, तो आपको एक इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसको आइसोब्यूटीन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो आपको पता चल गया भाई, कॉपर अगर 300 आपने किसी के अंदर डाल दिया, किसी के साथ क्या टर्सरी अल्कोहल में डाल दिया, वो आपका क्या करेगा, डिहाइड्रेशन ही करेगा। अब छठे कंपाउंड में बात करते हैं MnO2 के ऊपर। MnO2 एक ऐसा कंपाउंड है जो दो कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन देता है। किन के साथ सर, बेंजाइली अल्कोहल के साथ, बेंजाइलिक अल्कोहल के साथ, नाम याद रखना, बेंजाइलिक और अराइलिक अल्कोहल, अराइलिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन देता है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं सर, कि कोई भी अल्कोहल ग्रुप जहाँ लगा हुआ है उससे अगला कार्बन
sp2 होना चाहिए, उससे अगला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन, उससे अगले क्या होनी चाहिए, एक एरोमेटिक रिंग हो, एक एरोमेटिक कोई भी हो, ये मैंने ऐसे जर्नली बनाया है, कोई भी H ग्रुप, उससे आगे एक कार्बन हो, उसके बाद एक रिंग हो, तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और एराइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, जहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है उससे आगे एक कार्बन हो और उसके बाद एक डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन और उसके बाद डबल बॉन्ड, तो वो कैसा एराइलिक है। अगर बेंजीन रिंग है तो कैसा, बेंजीन रिंग क्या क्या, कोई भी साइक्लिक रिंग हो उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। जर्नली नाम के हिसाब से इसको बेंजीन रिंग लिया जाता है, आप और भी ले सकते हैं, बेंजाइलिक रिंग ही इसमें मेनली हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता क्या है कि जो भी होगा आपके पास PH CH2OH, अगर आपका प्राइमरी दिया हुआ है तो अगर आपने MnO2 डाला तो वो उसके साथ क्या कर देगा, PHCHO बना देगा उसको, क्लियर। वैसे ये देखो, ये क्या है, ना तो प्राइमरी है और ना ही ये सेकेंडरी है। अगर ध्यान से देखो तो इसको, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर चला गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हम अगर ये रिएजेंट ले लेते हैं जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अपने को एल्ट्रीहाइड और कीटोन देखने को मिलेगा विद द प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, जब हम MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें। सिर्फ टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता है, Cu300, क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बता दिया कि टर्सरी के साथ तो एक ही देता है, प्राइमरी के साथ कौन देगा, सिर्फ एल्ट्रीहाइड बनाएगा, सेकेंडरी कीटोन बनाएगा। तो इसके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है KMnO4H पॉजिटिव, KMnO4H पॉजिटिव नाम आता है। दूसरा आता है आपका K2Cr2H पॉजिटिव। तीसरा जो प्रसिद्ध नाम आता है कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड। और चौथा सबसे प्रसिद्ध नाम जोन्स रिएजेंट JR, और इसके अंदर जो जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 प्लस H2SO4, ये इसके अंदर क्या लिया जाता है, एज ए जोन्स रिएजेंट आपका यूज़ किया जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप PDF डाउनलोड नहीं करना चाहते। ये चारों एजेंट क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्चुअल में करेंगे क्या, टर्सरी के साथ तो इनमें से भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, इनमें से कोई भी एजेंट टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं देगा, और प्राइमरी से बनाए एल्ट्रीहाइड ही है, सेकेंडरी से बनाए कार्बोकेटोन ही है, लेकिन बनाए फर्स्ट स्टेप में। समझिएगा कैसे, क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात कि मैं सर ये बनाएंगे और वो बनाएंगे। ROH अगर मैं ये ले लेता हूँ, प्राइमरी ले लेता हूँ, तो बनेगा पहले एल्ट्रीहाइड। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, COH एक लिया मैंने, इसके अंदर पहले एक ऑक्सीजन डालोगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, OH बनेगा, और यहाँ पर एक OH बनेगा, यहाँ पर H, इसके बाद क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। अब ये इसको फर्दर कर देगा, फर्दर क्या कर देगा, फर्दर इसके अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देगा, क्योंकि इसके अंदर एक H आल्सो प्रेजेंट है, तो आल्सो H प्रेजेंट होने की वजह से प्राइमरी अल्कोहल से एल्ट्रीहाइड तो बनता है, लेकिन फिर उसको दोबारा से क्या कर देता है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करने की वजह से वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो आपसे पूछा जाए अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड डालना तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग यूज करोगे या स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यूज करना है। लेकिन सेकेंडरी के साथ ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी में क्योंकि कोई, अगर आप ऐसे कंपाउंड देखो, ये एक सेकेंडरी कीटोन बना है, सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ करके मैंने कीटोन बना लिया, तो इसके अंदर कोई H प्रेजेंट नहीं, तो O जाएगा कहाँ, तो इसलिए सेकेंडरी के अंदर लास्ट कंपाउंड आपका कीटोन ही बनता है, टर्सरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स को आप अलग अलग कैसे करें। भाई मेरे 3-4 एल्कोहल दे दिए, अब बताओ भाई इसमें से प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है। तो सबसे पहला बेस्ट मेथड तो ऑक्सीडेशन ही है, उसकी ऑक्सीडेशन करा दो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लो या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लो। अगर प्राइमरी हो तो एल्ट्रीहाइड बना देगा, सेकेंडरी हो तो कीटोन बना देगा, टर्सरी हो तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। अब पूछ लिया भाई सर टर्सरी को डिस्टिंग्विश करो, तो कौन सा ले लो, Cu300 डाल लो, क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन कर देगा। ये दोनों तो अभी डिस्कस किए मैंने। एक तीसरा जो बड़ा फेमस मेथड होता है दैट इज़ लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार, बड़ा ही प्यारा मेथड है। कंसनट्रेटेड क्या लिया जाता है, HCl लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 इसका रिएजेंट है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 लुकास रिएजेंट होता है। ये करता क्या है, ये एक बड़ी शानदार खेल खेलता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के अंदर झाग ही नहीं देता है, कई घंटों में झाग देता है। सेकेंडरी अल्कोहल में ये क्या करता है, कुछ मिनट्स के अंदर क्या दे देता है, झाग दे देता है, टर्बिडिटी दे देता है। और टर्सरी में तो यह करता है सेकंड्स में टर्बिडिटी देता है।
मतलब आपके पास एक बर्तन था, उस बर्तन के अंदर क्या मान लिया अल्कोहल दिया हुआ है, उसके अंदर आपने लुकास रिएजेंट डाल दिया, अगर उसके अंदर तुरंत क्या आ गया, उसके अंदर धुंधलापन आ गया तो तुरंत बिल्कुल सेकंड्स में आ गया तो क्या है टर्सरी है। अगर कुछ मिनट्स ले रहा है धुंधलापन आने में तो सेकेंडरी है, अगर आ ही नहीं रहा कुछ घंटों में आ रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल है। ये भी एक मेथड होता है। एक विक्टर मेयर मेथड भी होता है, वो विक्टर मेयर मेथड भी कुछ ज़्यादा काम का मेथड नहीं है, लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूँ फिर भी कि सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया मैंने, जैसे कोई भी एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया तो उसके अंदर सबसे पहले डालो प्लस आयोडीन, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन डालिए उसके अंदर। ये क्या करेगा, ये RI बनाएगा। इस RI की रिएक्शन कीजिए AgNO3 के साथ। AgNO3 के साथ इसकी क्या कीजिए आप लोग रिएक्शन कीजिए। अब AgNO3 क्या बनाएगा, R2NO3 बनाएगा, सॉरी R2NO2 बनाएगा। और अब इस RNO2 को इस रिएजेंट से कोलैब कीजिए, और इस रिएजेंट से कोलैब करने के बाद यही रिएजेंट आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देगा NO। और अगर इसका कलर ब्लू आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू पीपीटी दे रहा है, तो वो क्या है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, वरना सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, ज़्यादा काम का नहीं है। इसको बोलते हैं विक्टर मेयर मेथड। लेकिन ये जो पहले 3 हैं अगर आप इनको पूरे डिटेल से करते हैं तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। जो फोर्थ मेथड आप थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज के लिए आप कर सकते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर पूरा कर लिया है हमने अल्कोहल। तो थैंक यू वेरी मच भाई फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू विद द वीडियो फिनोल। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।